अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे भिंडी रेसिपी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, 2 प्याज ली है, 2 हरी मिर्चें ली है, एक बड़ी साइज़ का टमाटर और 50 ग्राम दही लिया है। सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे और भिंडी को पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। धुली हुई भिंडी को अब हमें एक बर्तन में डाल देना है और सारी भिंडी को हमें एक एक कर भिंडी पर जो पानी लगा हुआ है उसे हमें इस तरह से नैपकिन से साफ़ कर लेना है। भिंडी पर लगा हुआ सारा पानी हमें अच्छी तरह से एक नैपकिन से साफ़ कर लेना है। आप चाहे तो इस तरह से एक एक भिंडी को नैपकिन से साफ़ कर लें या फिर नैपकिन को बिछाकर उसके ऊपर सारी भिंडी डालकर उसे नैपकिन से अच्छी तरह से मसल कर कोरा कर लें। भिंडी को हमें तेल में फ्राई करके पकाना है, इसीलिए हम भिंडी पर लगा हुआ सारा पानी सोख लेंगे ताकि हम तेल में जब भिंडी डालें तो इसका पानी ना उड़े। सारी भिंडी को हमने अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लिया है। अब हमें भिंडी को अच्छे से साफ़ करके काट लेना है। भिंडी का जो आगे और पीछे का ये हिस्सा होता है इसे हम काट लेंगे और भिंडी को 2 टुकड़ों में काटेंगे और बीच में से चेका लगाएंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें भिंडी का आगे और पीछे का जो पार्ट होता है उसे काट लेना है और बीच में कट लगाकर देखना है कि भिंडी में कीड़ा वगैरह है या नहीं। इसके बाद हमें इसके सिर्फ 2 टुकड़ों में इसे काट लेना है। सारी भिंडी को हम इस तरह से बीच से कट लगाकर देखेंगे कि भिंडी में कीड़ा है या नहीं। ये देखिए, सारी भिंडी को हमने इस तरह से 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे। अब हमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे से साफ कर काट लेना है। प्याज के बीच में जो सफ़ेद पार्ट होता है उसे हमें इस तरह से काट कर अलग कर लेना है।
अब हमें प्याज को बारीक और पतला पतला काट लेना है ताकि प्याज जल्दी से गल जाए। प्याज काटने के बाद अब हम टमाटर और हरी मिर्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और हरी मिर्चों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। यहाँ पर मैंने 7-8 लहसुन की कली ली है। इसे छिलकर हमें छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लेना है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में हमें आधा कप तेल डालकर तेल को गरम कर लेना है। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हमें तेल में भिंडी डाल देनी है। 10 मिनट तक हमें भिंडी को मीडियम गैस पर अच्छी तरह से पका लेना है।
भिंडी को हमने 10 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब हमें सारी भिंडी एक प्लेट में निकाल कर रख लेनी है। इसी कढ़ाई में अब हमें फिर से आधा कप तेल डालना है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें इसमें आधा चम्मच जीरा डालना है। जीरे का रंग लाल होने तक हमें जीरे को मीडियम गैस पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब हम कढ़ाई में चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को भी हमें थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से तेल में भून लेना है। लहसुन भूनने के बाद अब हमें कढ़ाई में प्याज डालनी है। प्याज डालने के बाद अब हम गैस को फास्ट कर देंगे और 3-4 मिनट तक हम प्याज को अच्छे से तेल में भूनेंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हमें कढ़ाई में हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चों को भी हमें प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि मिर्चें भी अच्छी तरह से पक जाए। अब हमें चॉप किए हुए टमाटर डाल देने हैं। टमाटर को भी हमें 2-3 मिनट तक फास्ट गैस पर भूनना है ताकि टमाटर में जितना भी पानी होता है वो पूरी तरह से जल जाए। अब हमें कढ़ाई में 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है और सभी चीज़ों को लाल मिर्चों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। लाल मिर्चें सबसे पहले डालें ताकि रेसिपी में जो कलर आएगा वो लाल मिर्चों से बहुत ही अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को हमने लाल मिर्ची के साथ अच्छे से भून लिया है। अब हम कढ़ाई में बाकी के मसाले डालेंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी,
आधा चम्मच नमक। अब हमें सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। मसालों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई में दही डालेंगे। चालू गैस में आप दही को मसालों में बिल्कुल भी ना डालें, वरना दही फट जाएगा। इसी कटोरी में हम थोड़ा सा पानी डालकर पानी को मसालों में डालेंगे और दही और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैंने दही डालने से पहले ही गैस को बंद कर दिया था। कढ़ाई में अब हम फ्राई की हुई भिंडी डालेंगे। मसाले और भिंडी को हम अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। भिंडी डालने के बाद हमें भिंडी को मसालों के साथ हल्के हाथ से मिलाना है ताकि भिंडी टूटे नहीं। दही को हमने भिंडी के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। अब हमें भिंडी को ढककर 10 मिनट तक धीमे गैस पर पकाना है। दही वाली भिंडी रेसिपी अब हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। एक बार इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। दही भिंडी रेसिपी को चलिए अब हम सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। व्यूअर्स, आपको दही भिंडी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।